It's breathtaking. If you dive in, you can't reach the bottom. वेल हेलो गाइस, हॉलीवुड साइड से एक और बहुत बड़ी मूवी सामने आई है जिसका नाम है ड्यून पार्ट 2। अब इसकी मूवी रिव्यू के बारे में बात करें तो ड्यून पार्ट 2 की IMDb के ऊपर फिलहाल प्रेजेंट रेटिंग है 10 on 10, 9.9 भी नहीं, 10 on 10, समझ रहे हो? Nice. वैसे IMDb की रेटिंग तो ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी ड्यून पार्ट 2 को देखने के लिए ऑडियंस पागल हो जाएगी। खैर, इसका पागलपन अभी भी कम नहीं है। 2 घंटे 45 मिनट लंबी ड्यून पार्ट 2 2021 में आई पार्ट 1 का न्यू पार्ट है। आउटस्टैंडिंग मूवी थी, उसने आंखों की थेरेपी दे दी। इतने आउटस्टैंडिंग विजुअल्स, कलर ग्रेडिंग देखने की आदत नहीं है क्योंकि बॉलीवुड मूवीज अभी तक हॉलीवुड लेवल पर नहीं पहुंच पाई है। ऐसी मूवीज आती हैं तो ये समझ आता है कि अभी भी बॉलीवुड को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे ही फिल्म 6 ऑस्कर्स तो नहीं जीती थी, वैसे ही सिनेमेटोग्राफी, साउंड एडिटिंग, म्यूजिक सब में ऑलमोस्ट ड्यून पार्ट 2 कम से कम 10 ऑस्कर जीतेगी। इतने कुछ विजुअल काफी टाइम बाद देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। सिर्फ देखना कंपलसरी नहीं है, आपको पार्ट 1 समझ में आना चाहिए क्योंकि पार्ट 2 के अंदर मूवी में फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट किया गया है। एक ड्रॉबैक है इसका कि मूवी बहुत ज्यादा स्लो लगती है। ऐसा कोई भी कैरेक्टर ही नहीं है जो फटाफट डायलॉग बोल दे। सब एकदम फुर्सत में स्लो मोशन में डायलॉग्स बोल रहे हैं। अब वो शायद आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है, आपको मूवी फील करवा सकता है, लेकिन ये चीज एनिमल, पुष्पा, RRR, KGF, फास्ट फ्यूरियस देखने वाले फास्ट लोगों को बहुत बोर कर सकती है। अब बात कर लें अगर मूवी के एक्शन की, तो 1-2 सीन्स ऐसे हैं जिससे कि आपकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी, निर्वाणा प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो मैं चीजों को ऐसे बताऊंगा कि आपको कुछ स्पॉइलर भी ना मिले। अब जब हम एक्शंस की बात कर ही रहे थे तो सबसे पहले जो उस रेगिस्तान के अंदर से जो मॉन्स्टर निकलता है और उसके ऊपर, मतलब ज्यादा स्पॉइलर नहीं देंगे, लेकिन वो सीन बहुत ही ज्यादा रिलेटिव लगा दोस्तों। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस मूवी के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल पर आपको वाइड एंगल शॉट्स कूट कर भरे मिलेंगे। मूवी की दूसरी सबसे अच्छी बात है कि डिटेलिंग, उस वर्ल्ड बिल्डअप के अंदर किस तरह से पानी की कमी है कि एक एक आंखों में से भी आंसू आ जाए ना तो वो भी पकड़ के पी लेते हैं। दूसरी ओर टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगर कोई मर जाए तो उसमें से पानी निचोड़ के निकाल लिया जाता है। वहां का रिलीजन, कैसे इंसान एक दूसरे को भगवान बनाना शुरू कर देते हैं, और ये सारी जो रिलीजन वाली चीजें हैं वो आपके लाइफ में भी रिलेट होती हैं। तो उस वक्त फील होता है कि स्क्रीन प्ले डायरेक्शन कितना स्मार्ट खेल रहे हैं भाई। पानी वाला सीन हमने कल की 2898 AD के टीजर में भी देखा जिसमें लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इन शॉर्ट, मूवी के अंदर ऐसे ऐसे वाइड एंगल सीन्स हैं, ऐसे ऐसे एक्शन सीन्स हैं जो आपकी आंखों को सुकून देंगे। अब एक्शन की बात कर रहे हैं तो कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है। लेकिन ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि एंड में आते आते बाहुबली कंक्लूजन में कैसे एपिक बैटल सीन होता है, लेकिन सच बताऊं तो वो एक्सपेक्टेशन उस लेवल पर पहुंची नहीं। अब इसे आप कह सकते हैं मजा नहीं आया, लेकिन ऐसा ये जनरली डायरेक्टर करते नहीं है क्योंकि डायरेक्टर की दूसरी मूवीज ब्लेड रनर देखोगे तो उसका एंड पीक पर हुआ था, पर वो मजा ड्यून पार्ट 2 में नहीं आया। मतलब ऐसा था कि एकदम पीक पर गया और फिर ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिया, जैसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स का करियर। इसके अलावा अगर बात करें मूवी के BGM की, तो आपको इंटरस्टेलर का BGM पसंद आया तो उसके जैसा ही इस फिल्म में फील होता है। BGM वाइब्रेशंस फील देता है, उसके पीछे द लेजेंड हांस जिमर का हाथ है। मतलब मूवी कानों से, आंखों से इस तरह से आपके दिमाग में घुस जाती है, ऐसा फील होगा कि आप खुद ड्यून की दुनिया में पहुंच गए हैं। ये है BGM का जादू। लोगों को एनिमल का BGM अच्छा लगा था, ये उससे 100 गुना अच्छा है। अब किस लेवल का होगा सोच लो। अब मूवी के अंदर एक कैरेक्टर है जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी। कुछ अर्ली रिव्यूज में ये सुनने को मिला था कि इसमें हीथ लेजर लेवल की एक्टिंग देखने को मिली है और जोकर का लेवल का विलन है। तो भाई, बंदे की आईब्रोज पूरी निकाल दी गई है, मतलब लिटरली टकला है और एकदम खूंखार दिखता है। दिखने में खतरनाक है, लेकिन वो भी सेकंड हाफ में बहुत लेट आता है। इतना कुछ उसका स्क्रीन टाइम नहीं है, लेकिन हीथ लेजर के जोकर वाली परफॉर्मेंस के लेवल के आसपास भी नहीं है। तो अगर आप मूवी देखने जाओ तो एक्सपीरियंस के लिए जाना, और ह्यूमंस और टेक्नोलॉजी मिलकर क्या कर सकते हैं
कैसे बना ड्यून का यूनिवर्स, इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राथ स्टूडियोज।